धीरे धीरे बहती हवा में एक सन्नाटा था। सन्नाटा जिसमें कोई रहस्य दबा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसे शास्त्रों ने आधा कहा, पुराणों ने अधूरा बताया और समय ने चुपचाप ढक दिया। आज हम उसी रहस्य के पर्दे को उठाने चले हैं, जिसमें दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक काल के अधिपति, दूसरे काल को भी बांध देने वाले महाकाल। लेकिन शुरुआत वहां से नहीं होती जहां युद्ध हुआ। शुरुआत होती है एक बालक के जन्म से। एक ऐसा बालक जिसे देख माता छाया की आंखें छलक उठीं और पिता सूर्य देव चुप रह गए। ये कथा है शनि देव की। एक ऐसा जन्म जो न्याय का प्रतीक बना, शनि का जन्म सूर्य देव और छाया से हुआ। किंतु जैसे ही वो जन्मे, उनके शरीर का रंग काला था। उनकी आंखें गहरी और गंभीर और उनकी उपस्थिति मानो किसी योगी की तरह। किंतु ये रंग और वो दृष्टि सूर्य को स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने संदेह किया, तिरस्कार किया और छाया को भी दोषी ठहराया। छाया अपने नवजात को गोद में उठाया और सूर्य की राजसभा से निकल गई, शब्दों में नहीं, आंसुओं में विलीन होकर। छाया शनि को लेकर एक गुप्त वन में चली गई। वही बालक शनि ने कठोर तपस्या की। बाल्यकाल से ही ध्यान, व्रत, संयम और मौन उनका पथ बन गया। वो किसी से नहीं बोले। उनके नयन नीले नहीं थे, बल्कि जलते हुए अंगारों जैसे थे, क्योंकि उनके भीतर एक आग थी, अनदेखे हुए अन्याय की, पिता के तिरस्कार की और आत्मबल को सिद्ध करने की। उन्होंने महादेव की तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न, जल और यहां तक कि वायु का भी त्याग किया। और फिर वो क्षण आया। गहन ध्यान में लीन शनि के सामने आकाश में बिजली सी चमकी और वहां स्वयं महादेव प्रकट हुए। कोई नगारे नहीं बजे, कोई पुष्प वर्षा नहीं हुई, बस एक अद्भुत निस्तब्धता फैली, जैसे समय रुक गया हो। महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारा तप स्वीकार है, मांगो, क्या वर चाहिए। शनि झुके। उनके नेत्रों में कोई याचना नहीं थी, बल्कि आत्मगौरव था। उन्होंने वर मांगा, मुझे ऐसा दृष्टि बल दें जिससे मैं सत्य और असत्य को पहचान सकूं। मुझे ऐसा कर्म क्षेत्र दें जहां मैं न्याय कर सकूं। ना राजा का पक्ष, ना रंक का, सिर्फ न्याय। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख की एक रेखा शनि के मस्तक पर उकेरी और कहा, तुम्हारी दृष्टि अब काल दृष्टि होगी। जिसे तुम देख लो उसका कर्म स्वयं अपने फल को खोज लेगा। लेकिन हर वरदान एक दायित्व होता है। शनि की दृष्टि इतनी तीव्र थी कि वो केवल सच्चाई को देखती थी और उसी क्षण फल भी देती थी। समय बीता। शनि नवग्रहों के प्रमुख बने। उनका कार्य न्याय का संचालन। किंतु उनकी दृष्टि जहां जाती वहां भय फैलता। लोग कहते, शनि की दृष्टि पड़ गई, जैसे वो कोई अभिशाप हो। देवताओं को भी डर लगने लगा। ऋषियों ने पूछा, क्या शिव ने किसी को ऐसा अधिकार दे दिया कि वो त्रिलोक में भय का कारण बन जाए। और फिर एक दिन शनि कैलाश की ओर बढ़े। वे अपने ईश्वर से मिलने जा रहे थे, लेकिन भीतर एक संशय था कि कहीं उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं मांग लिया जो स्वयं शिव की मर्यादा को लांघ जाए। कैलाश पर जब वे पहुंचे तो शिव ध्यान में थे और उसी क्षण शनि की दृष्टि अनजाने में शिव पर पड़ गई। क्षण भर को ही सही, लेकिन प्रभाव भयानक था। शिव की त्रिपुंडी भस्म जल उठी। कले का नाग तड़प उठा। त्रिशूल के कांटे खुद बुदाने लगे और भोलेनाथ ने आंखें खोली। वो शांति अब उग्र हो चुकी थी। शिव उठे। उनकी तीसरी आंख की ज्योति चेतावनी दे रही थी। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, शनि, तुमने अपनी दृष्टि से मुझ पर प्रभाव डाला। तुम्हारा न्याय यदि प्रेमहीन है तो वो अधर्म बन जाता है। जिस दृष्टि को मैंने वरदान दिया था, अब वो शाप बन चुकी है। और वहीं शिव ने शनि को श्राप दिया, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम्हारी दृष्टि से सभी डरेंगे। तुम न्याय दोगे पर पहले परीक्षा लोगे। तुम्हारा नाम होगा शनि की सारे साथी। तुम्हारा समय किसी के जीवन में आएगा
तो वो जीवन समूल परीक्षा से गुजरेगा। शनि चुपचाप सुनते रहे। वे ना झुके न बोले, केवल उनके अश्रु धरती पर गिरे। और वहीं से शुरू हुआ वो काल चक्र जिसे आज हम शनि की दशा, शनि की महादशा और 7.5 कहते हैं। पर यह तो केवल शुरुआत थी। आगे इस वीडियो में आप जानोगे कि शनि ने इस शाप को कैसे स्वीकार किया, क्यों शनिदेव को महादेव के न्याय का पर्याय माना जाता है, और एक रहस्य, शिव ने बाद में शनि को क्या वरदान दिया था जो कोई नहीं जानता। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को जारी करते हैं। शिव के श्राप के बाद शनि वहां से कुछ नहीं बोले, न विरोध न क्रोध, बस चुपचाप अपने स्थान पर लौट गए। उन्होंने अपनी दृष्टि को झुका लिया, मानो स्वयं को ही दंड दे रहे हों। वो वर्षों तक पुनः साधना में लीन हो गए। इस बार कोई वरदान पाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मग्लानि से मुक्ति पाने के लिए। उनकी साधना अब भक्ति नहीं, बल्कि आत्मचिंतन बन चुकी थी। वो सोचते रहे, क्या मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया? क्या मेरी दृष्टि वास्तव में श्रापित है? उनके भीतर प्रश्न थे, लेकिन उत्तर नहीं। उनकी आंखें अब भी वही थीं, किंतु उन्होंने उन्हें बंद करना सीख लिया था, क्योंकि सत्य यह था कि शनि केवल न्याय करते थे, लेकिन बिना प्रेम के न्याय कभी कभी अन्याय जैसा प्रतीत होता है। उधर कैलाश पर शिव शांत दिखते थे, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। श्राप देना आसान नहीं होता, विशेषकर जब वो शिष्य को दिया गया हो जो एकाग्र तपस्वी हो और जिसने कुछ भी स्वार्थवश नहीं मांगा हो। शिव को ज्ञात था, शनि ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने केवल सत्य का पालन किया था, लेकिन वो पालन भावहीन बन चुका था। शिव ध्यान में गए। इस बार कोई मंत्र नहीं, कोई डमरू नहीं, सिर्फ मौन। उस मौन में उन्होंने ब्रह्मांड के सारे न्यायों को देखा कि राजा कैसे शासन करता है, रंक कैसे भुगतता है और शनि कैसे सब कुछ संतुलित कर रहे हैं। वो समझ गए कि शनि को श्राप नहीं, परिभाषा की आवश्यकता थी, क्योंकि लोग शनि को अब भी गलत समझ रहे थे, डर रहे थे, श्रद्धा नहीं कर रहे थे। शिव ने तब एक निर्णय लिया कि जिस शनि को श्रापित कहा गया, उसे सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। उन्होंने शनि को दोबारा आमंत्रित किया, लेकिन इस बार आकाशवाणी नहीं हुई। शिव स्वयं ध्यान की मुद्रा में मन में शनि से कहने लगे, आओ पुत्र, अब समय है तुम्हारे न्याय को नए अर्थ देने का। शनि कैलाश पर लौटे। उनका स्वर अब भी शांत था, किंतु उनके चेहरे पर तेज पहले से अधिक था। शिव ने कहा, तुम्हारा श्राप अब भी रहेगा, क्योंकि सृष्टि को परीक्षा की आवश्यकता है, लेकिन साथ में मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूं जो सूर्य से भी ऊंचा है और काल से भी व्यापक। शिव ने वरदान दिया, तुम नवग्रहों में प्रमुख कहलाओगे। तुम्हारी दशा किसी के कर्मों का दर्पण होगी। तुम नफरत के कारण नहीं, बल्कि चेतना जगाने के लिए संतरास रहोगे। जो तुम्हें समझेगा वो बच जाएगा, जो भागेगा वो भुगतेगा। तुम न केवल एक ग्रह हो, तुम एक पथ प्रदर्शक हो। कहा जाता है जब शिव ने यह वरदान दिया, शनि की आंखों से 2 आंसू गिरे। एक से शनि अमावस्या का जन्म हुआ, जहां आत्मचिंतन की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। दूसरे से शनि मंदिरों की स्थापना हुई, जहां लोग न केवल पूजा करते हैं, बल्कि आत्मनिरीक्षण भी करते हैं। कई लोग आज भी नहीं जानते कि शनि और शिव विरोधी नहीं थे, बल्कि शिव ने शनि को एक अलग स्वरूप दिया, जिससे लोग कर्म के सिद्धांत को समझें। इस ब्रह्मांड में कोई दंड नहीं, केवल परिणाम है, और शनि उन परिणामों के वाहक है। क्या आपने गौर किया है, जहां शनि मंदिर होता है वहीं शिवलिंग भी होता है, क्योंकि शिव ही हैं जिन्होंने शनि को दृष्टि दी, पर मर्यादा भी सिखाई। शनि ही है जो न्याय करते हैं, पर प्रेम से जोड़ना शिव ही सिखाते हैं।
एक अनकही बात जो शास्त्रों ने संकेत में रखी। कुछ पुरातन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि शनि को काल पुरुष के रूप में प्रकट करना शिव की ही योजना थी। उन्होंने लोगों को कर्म से जोड़ने के लिए एक ऐसा देव बनाया जो दंड से नहीं, आत्म साक्षात्कार से उन्हें बदल दे। शनि का भय नहीं बल्कि बोध सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी जब कोई शनि की दशा से गुजरता है तो शिव ही उसे शक्ति देते हैं सहने की, क्योंकि कर्म का फल देने वाला शनि है और उस फल को सहने की ताकत महाकाल से ही मिलती है। तो अगली बार जब आप शनि की पूजा करें, उनसे ना डरें, उनसे संवाद करें, पूछें मुझे क्या सीखना है, क्योंकि जब तक हम भागते रहेंगे शनि पीछा करते रहेंगे। जब रुककर उन्हें समझेंगे वो गुरु बन जाएंगे, और जब शिव के चरणों में बैठकर अपने कर्मों को देखेंगे तब शनि भी मुस्कुराएंगे। अगर ये कथा आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय किसी अज्ञात भय से जूझ रहे हैं। कमेंट में लिखिए, मैं अपने कर्मों से डरता नहीं, मैं उन्हें समझता हूं। और हां, ऐसी ही कथाओं के लिए जुड़िए हमारे साथ, जहां कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है।